हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टर्म एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, टर्म्स एग्जाम 50 मार्क्स का आपका होता है। तो 50 मार्क्स के एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस साथ में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा नहीं स्टडी कर सकते हो स्टूडेंट, तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसको स्टडी कर लेना चाहिए। आपको इतना आपको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना चाहिए। जिसके अंदर हम लोग अभी एसपी का देखेंगे। ऑलरेडी ओसी का मैं अपलोड कर दिया, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना स्टूडेंट, उसके अंदर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 11th की स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। जिससे सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है सेक्रेटरी। आप लोग के एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके अंदर आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द टर्म्स कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो जो टर्म्स और कॉन्सेप्ट है चैप्टर चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो आप फर्स्ट चैप्टर से सेक्रेटरी क्या होता है ये पढ़ लेना, लॉयल्टी क्या होता है एक क्वेश्चन पढ़ लेना आपको। डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको स्टडी कर लेना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आपको ये डिस्टिंग्विश पढ़ लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जिसके अंदर आपको पढ़ लेना अ सेक्रेटरी द कंसिडर है पेड एम्प्लॉय, सेक्रेटरी को हम लोग पेड एम्प्लॉय बोलते हैं, इसको जस्टिफाई करना है। अब पर्सनल सेक्रेटरी द अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल, बोलता है जो पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं इसको बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट करते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जस्टिफाई के लिए क्वेश्चन पढ़ लेना है। यदि हम लोग शॉर्ट नोट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको डिस्क्राइब एनी 6 क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी आपको पढ़ना है कि 6 क्वालिटी कौन से होते हैं सेक्रेटरी को, वो आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के फीचर्स क्या है ये आपको स्टडी कर लेना है। डिफाइन अ सेक्रेटरी एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको स्टडी करना है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का है। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, उसके लिए होल्डिंग ऑफ कंपनी क्या होता है स्टडी कर लेना है। फॉरेन कंपनी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी क्या है और लिस्टेड कंपनी क्या है ये आपको स्टडी कर लेना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से आपको पढ़ना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डिस्टिंग्विश पढ़ना है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है ये डिस्टिंग्विश आपको पढ़ लेना यहाँ से। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन है, जस्टिफाई आपको पूछा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द कंपलसरी है, क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है क्या, ये भी जस्टिफाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर आपको पूछा गया है स्टेट द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर के बेस पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से कंपनी होती है ये आपको बताना है। स्टेट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। और स्टेट द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म को क्या होता है। चैप्टर 3 जो है वो आपका है फॉर्म ऑफ कंपनी है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है प्रमोटर्स क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश तो है नहीं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाइक बर्थ ऑफ द कंपनी क्या होता है। शॉर्ट नोट्स आपको लॉन्ग आंसर पढ़ना है जिसके अंदर स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। आगे एक्सप्लेन द ब्रीफली स्टेट इन्वॉल्व इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है वो आपको देखना है। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसके में अंदर आपको पढ़ना डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ना आपको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है,
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या है। ये सब इसके टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस भी चैप्टर में डिस्टिंग्विश तो है नहीं स्टूडेंट, जस्टिफाई के लिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो। प्रोस्पेक्टस इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस जो इशू करती है ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको क्वेश्चन जो पढ़ने वो है, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। दूसरा, डिफाइन द प्रोस्पेक्टस और एक्सप्लेन इट द कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्या है। व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट द ब्रीफली, कंटेंट आपको एक्सप्लेन करना है। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर का नाम है मेंबर ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर मेंबर क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ शेयर्स क्या है। इसके अंदर भी डिस्टिंग्विश नहीं है स्टूडेंट, तो जस्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आप लोग स्टडी कर सकते हो। अब फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आप स्टडी कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ द शेयर रिजल्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप होता है क्या, ये आप स्टडी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ये आप स्टडी कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिजिबल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। टर्म्स एग्जाम के लिए 6 जो चैप्टर है, 6 लास्ट चैप्टर है जो इंपॉर्टेंस है टर्म्स एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आपको पूछा जा सकता है फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट क्या होता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर क्या होता है, एंड मैनेजर के बीच में डिस्टिंग्विश क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर अ डायरेक्टर इज एन द एजेंट ऑफ द कंपनी होता है क्या, ये आपको पढ़ लेना है। डायरेक्टर हैव द वर्क एज अ टीम, टीम के तौर पे काम करता है, ये आपको स्टडी कर लेना है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज द रिक्वायर अंडर द लॉ, अंडर लॉ के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट का रिक्वायरमेंट रहता है, ये आपको स्टडी कर लेना है। और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायरेक्टर क्या है। और स्टूडेंट FYJC या SYJC के लिए आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग क्लासेस के लिए मुझसे इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। नंबर है 9820827674 पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। FYJC SYJC BCom by BBI BMS जिस भी कोर्स के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो, यदि आप क्लास में विजिट करना चाहते हो तो आप लोग इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हो मलाडिस्ट में। आपको ये PDF ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच।